अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान ताज लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हुआ हूँ। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे और आप इंशाल्लाह फोकस करके इसको समझिएगा और पढ़िएगा कि मैं जो कमांड्स बता रहा हूँ वो किस तरह अप्लाई हो रही हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। आपके सामने लेक्चर नंबर 6 मैंने ओपन कर दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप नाम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 6 का जो नाम है वो है क्लिपबोर्ड कमांड्स। ठीक है, अब ये क्लिपबोर्ड क्या होता है इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। समझ आ गई। क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ कमांड्स हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, और इससे नीचे कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई कमांड्स हैं, कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई। इनको हम शॉर्टकट कमांड से भी इंशाल्लाह सीखेंगे और मैं आपको माउस के थ्रू भी चीज़ों को परफॉर्म करना सिखाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ से भी परफॉर्म हो सकती है, जिस तरह के पीछे गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई। ठीक है, आप जिन्होंने जितने भी लेक्चर जो पिछले हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक जो कि डिटेल में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेस को पढ़ा, तो अगर वो आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप नए हैं आज इस चैनल के ऊपर, तो जाइए ऊपर प्ले लिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1 का आपको ऑप्शन दिया जा रहा होगा, तो लेक्चर नंबर 1 पे जाएं और लेक्चर नंबर 1 से आप लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड देन आप इस चैप्टर को सुनेंगे, लेक्चर को लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो आप पे ज़रा बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए सीक्वेंस में पढ़ें तो बेहतरी होगी, तो चीज़ों को आप आसानी से समझ सकेंगे और अच्छे से उसको परफॉर्म करना सीख सकेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट इन तमाम कमांड्स को अप्लाई करने से पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना लाजमी है। तो जिन्होंने सिलेक्शन कमांड्स जो लेक्चर नंबर 4 हमने लिया था, अगर वो आप लोगों ने लिया है तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत इजी होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि शॉर्टकट कमांड के थ्रू मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो शॉर्टकट कमांड फिंगर टिप्स पे जुबानी याद होंगी। ठीक है जी, तो अगर नहीं याद की तो याद कर लें, आपका फायदा है। ठीक है जी, काम आपका आसान हो जाएगा इससे। कंट्रोल सी पढ़ेंगे कि अब सबसे पहले कॉपी करना, ये लिखा हुआ नीचे पेस्ट करना, कट करना। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि क्लिपबोर्ड किसे कहते हैं, क्लिपबोर्ड का सिंपल स्टूडेंट्स मतलब ये है कि जब हम व्हाट्सएप या किसी भी एप्लीकेशन में हम कोई टेक्स्ट मैसेज हम सेंड करते हैं, तो कोई हमने अगर मैसेज कॉपी कर रखा हुआ है तो जब हम उसको पेस्ट करते हैं तो साथ एक 3 डॉट का निशान आ रहा होता है। जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो क्लिपबोर्ड का मुझे बताया जा रहा होता है कि क्लिपबोर्ड के पेस्ट योर क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब ये होता है कि जितना भी कॉपी पेस्ट का काम है ना, कट कॉपी पेस्ट का काम, इसको क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई कहता है कि मुझे पोइट्री पसंद है, आप कहते हैं कि जी मेरे पास पोइट्री का पूरा क्लिपबोर्ड पड़ा हुआ है, पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हैं उसके पूरे नोट्स को आप इस तरह आप थंब रखते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड पूरे का पूरा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, कॉपी कर देते हैं। फिर उस पूरे क्लिपबोर्ड मतलब वो जो कॉपी पेस्ट वाला जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको फिर आप आकर उसके चैट में जाकर वहां पर फिर आप पेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्लिपबोर्ड पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में या कट करना या कॉपी करना या पेस्ट करना ये आता है। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड के बेस में आते हैं कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, हम बहुत सारे मैसेजेस पहले से कॉपी करके रखे हुए होते हैं, बस जो वो मैसेज करे तो हम उसका जवाब बजाय दोबारा लिखने के हम उसी क्लिपबोर्ड को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्लिपबोर्ड का ये मतलब है। बाकी आप डिटेल में नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, बाकी आप पे बेस है कि आप किसी चीज को कितना गहराई में पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या कमांड है जी, कंट्रोल सी कमांड है। फिर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट को जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है उसको पेस्ट करने की कमांड है कंट्रोल वी, उसको पेस्ट करते हैं। अब कॉपी पेस्ट किसे कहते हैं जी, या एक वो लोग कुछ शुगर लगाते हैं जिस तरह कहते हैं ना कॉपी पेस्ट मास्टर, कि मैंने जो बात लिखी है वही बात आपने भी लिख ली। ठीक है जी, अपने नाम से शेयर कर दी तो आप कहते हैं आपने मेरा कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आज इस कॉपी पेस्ट को हम MS वर्ड के अंदर पढ़ेंगे। तो ये मैं अपना कीबोर्ड सामने ले आता हूं और कंट्रोल F6 में अप्लाई करता हूं। ठीक है, यहां पर कर्सर रख के कंट्रोल F6 अप्लाई करूंगा
तो मैं अपनी इस फाइल में आ गया। ये मैंने एक वैसी सैंपल एक फाइल बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, चैप्टर नंबर 14 और ये पाकिस्तान टूरिज्म प्लेसेस। अब ये सेंटर में मैंने कैसे रखा, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 अलाइनमेंट कमांड्स के अंदर मैंने डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं लिया तो वो ले लें, वो क्लास पहले लें फिर इस क्लास में आए, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही हलवा होगा। ठीक है जी, तो आइए कॉपी पेस्ट को समझते हैं। मैं यहां पर क्या करता हूं जी, पहली बात कि यहां पर मैंने कितने पेजेस बनाए हुए हैं, ये एक पेज है, ये सेकंड पेज है, और बस सेकंड 2 ही पेजेस मैंने बनाए रखे हुए हैं। ये दो पेजेस आपको नजर आ रहे होंगे, ये ठीक है, ये 2 पेजेस हैं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये टाइटल पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है वही टाइटल मुझे इसके टॉप पे भी देना है, मतलब इधर यहां पर भी देना है। तो मैं बजाय दोबारा लिखने के, दोबारा जिस अंदाज में वो लिखा गया है वो सारी सेटिंग दोबारा करने के मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, बजाय मैं दोबारा से उधर सेकंड पेज पे लिखूं चैप्टर नंबर 14 और वो सारा कुछ ब्ला ब्ला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके सेकंड पेज पर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इसकी एक फोटोकॉपी बना रहा हूं कि ये चीज यहां पर रहे। मुझे ये चीज पेज नंबर 1 पे भी चाहिए, मगर मैं इसकी एक फोटोकॉपी लेकर, एक कॉपी लेकर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। कहां पर पेस्ट कर दूंगा, पेज नंबर 2 पे, ठीक है, उसके टॉप पे। तो जब पेज नंबर 1 पे भी मेरा वो टेक्स्ट रहेगा ओरिजिनल हालत में, और उसकी कॉपी भी रहेगी सेकंड पेज के ऊपर। तो इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, क्या कमांड्स हैं देखें, मैं माउस से करना सिखा देता हूं पहले आपको, कि मैं टॉप पे जाता हूं, इस टेक्स्ट को मैंने माउस से सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, और राइट क्लिक किया। देखें दोबारा मैं बता देता हूं, माउस से सेलेक्ट किया, ठीक हो गया, और यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है जी, कॉपी। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया है, कॉपी कर दिया है। अब मैं नीचे आऊंगा, यहां पर आया, ठीक है, और माउस से मैं ये इंटर प्रेस किया, थोड़ा सा नीचे ले आया और यहां पर कर्सर रखा, ठीक है, और यहां पर कर्सर रखने के बाद, क्योंकि मैंने कॉपी कर रखा हुआ है, माउस के राइट क्लिक से जाकर कॉपी करके ऑप्शन पे क्लिक करके, तो यहां पर आऊंगा और यहां पर राइट क्लिक करूंगा। तो देखिए यहां पर कट और कॉपी तो इनेबल है, ठीक, सॉरी डिसेबल है दोनों ऑप्शंस। तो यहां पर पेस्ट वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल है। तो ये कह रहा है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स मतलब ये जो पेस्ट के ऑप्शन में जाकर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इस कमांड के ऊपर आपने क्लिक करना है। सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि जो कि आपने सोर्स कॉपी करके रखा हुआ है, आपको उसको उसी हालत में जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है उसी हालत में नीचे पेस्ट करवाना है। मैंने कहा हाँ, मैंने रखना है, कीप रखना चाहता हूं जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है, उसकी जो स्टाइलिंग है, सब कुछ ठीक है जी। तो मैं उसी हालत में इसको नीचे पेस्ट करना चाहता हूं, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये देखें, ये नीचे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब ये देखें जरा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं, तो वो देखें फर्स्ट पेज पे भी आपको नजर आ रहा है और सेकंड पेज पे भी आपको उसकी कॉपी नजर आ रही है। तो इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। तो ये मैंने आपको किससे बता दिया, मैंने इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, डिलीट बटन मैंने प्रेस किया। कैसे प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और यहां पर इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो सेकंड पेज से डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं माउस से तरीका बताता हूं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये माउस से कैसे सिलेक्शन करते हैं बताया था स्टूडेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देखें नीचे की तरफ 2 लाइनें दोनों सेलेक्ट कर दी, कंट्रोल सी करूंगा, क्या करूंगा, कंट्रोल सी, कॉपी कर दिया, नीचे आऊंगा यहां पर, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी, क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी, देखें कंट्रोल वी कर दिया, जस्ट आपके सामने कंट्रोल सी किया और नीचे आकर क्या कर दिया, कंट्रोल वी अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। अब अगर मैं दोबारा करना चाहता हूं, कंट्रोल वी, देखें दोबारा कर लें, कोई मसला नहीं, कोई मुजायका नहीं है, देखें कंट्रोल वी कर दें तो बार बार पेस्ट होता जाएगा, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो इनको ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रहा हूं और डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो कंट्रोल सी से क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट वहां पर भी मौजूद होता है ओरिजिनल हालत में, और फिर नई जगह पर जाकर उसकी कॉपी पेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। अब इनसे आप इस कॉपी पेस्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट किसी मतलब थीसिस, रिसर्च पेपर या ऑफिस के अंदर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें इस काम की बड़ी ज़रूरत थी, आपको बार बार लिखना पड़ रहा था,
तो आसानी से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे है कि आप इसको किस तरह समझ सकते हैं, कितनी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली वर्क्स में। तो मैंने बता दिया कि कॉपी पेस्ट इसको कहते हैं। अब अगर चैप्टर की तरफ आऊँ, कंट्रोल सी भी हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट भी हो गया। अब पढ़ते हैं कट को। कट से क्या होता है कि अगर मैं यहां पर जाकर अपने इस चैप्टर में जाकर, ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि इसको मैंने यहां नहीं लिखना था, बल्कि इसको 2 पैराग्राफ के बाद मैंने इस हेडिंग को पुट करना था। तो मैंने इसको सबसे टॉप पे कर दिया, तो कोई मसला नहीं, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको माउस से सेलेक्ट किया, देखिए जरा आप लोग, और राइट क्लिक किया और यहां से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। पहले हमने कॉपी कर रखा था, इसको मैंने कट कर दिया। कट कर दिया तो देखिए वहां से खत्म हो गया है। इसको मैं बैक स्पेस से ना यहाँ से बैक कर दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब नीचे आऊंगा और इंटर किया और यहां पर राइट क्लिक करूंगा और इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सिंपल, जस्ट इतना सा काम था। इससे क्या होगा कि ऊपर से कट में क्या होता है कि ऊपर से लिखाई, मतलब ऊपर से क्या कि जहां पर भी लिखाई होती है वो वहां से कट कर दूसरी जगह पर क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। और कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि कॉपी से ओरिजिनल जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो अपनी जगह पर महफूज रहता है और उसकी कॉपी बन जाती है आगे मजीद। ठीक है, और कट पेस्ट में क्या होता है कि वो एक चीज ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो वहां से खत्म होकर दूसरी जगह पर जाकर पेस्ट हो जाता है। तो ये जस्ट डिफरेंस है कट और कॉपी, कट पेस्ट में और कॉपी पेस्ट में। तो कट करने की मैं अगर शॉर्टकट कमांड बताऊं, तो कट करने की शॉर्टकट कमांड ये है कि इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल एक्स किया, देखें कंट्रोल एक्स किया तो यहां से कट हो गया, और नीचे आऊंगा, इंटर किया और यहां पर कंट्रोल वी कर दिया जस्ट। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कट पेस्ट। ठीक है, जस्ट इतना सा इसमें डिफरेंस था और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो मैंने कहा डिटेल में आप लोगों की चीज समझ में आ जाए तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है जी, अब यहां पर नोट में लिखा हुआ है कि कॉपी पेस्ट से टेक्स्ट एक जगह से कॉपी होकर दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है, जबकि कट करने से टेक्स्ट एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह, ठीक है, पर पेस्ट हो जाता है। तो ये जस्ट सिंपल इतना सा काम था, वो मैंने आपको बता दिया। माउस से तो मैंने आपको एक तरीके से बता दिया। अगर मैंने माउस से ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार से अगर मैं आपको करवाऊं तो होम मेन्यू में ये यहां पर भी है, देखें जरा, इसको सेलेक्ट करें तो ये देखें कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहां पर भी मौजूद हैं। समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं यहां पर चैप्टर की तरफ आऊं, यहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको गाढ़ा करने के लिए बोल्ड करना, मतलब कंट्रोल बी, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई, इटैलिक। ठीक है, ये क्या चीज है जी, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर नीचे आकर यहां पर एक लफ्ज लिखता हूं डेफिनेशन। क्या लिखता हूं, डेफिनेशन। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, डेफिनेशन लिखा और मैं चाहता हूं कि इस डेफिनेशन वर्ड को मैंने क्या करना है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है। क्या करना है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बोल्ड करना है। तो इसको सेलेक्ट करके ऊपर यहां पर बी, आप लोग फॉर्मेटिंग टूल बार में ये फॉन्ट वाले ब्लॉक के अंदर जाकर देखें तो इसमें बी लिखा हुआ है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट नीचे देखें जरा, बोल्ड अनबोल्ड हो रहा है। क्लिक करने से बोल्ड हो रहा है, ठीक है, देखें बोल्ड हो गया, दोबारा क्लिक करने से अनबोल्ड हो रहा है। तो देखें बोल्ड हो गया तो थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा तिरछा करूं टेक्स्ट को माउस से, तो सेलेक्ट करूंगा और इटैलिक, ये तिरछे आई पे क्लिक करूंगा, इसको कहते हैं इटैलिक। इटैलिक कहते हैं टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करके लिखना। इसको तिरछा किया तो देखिए मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया। ठीक है जी, यहां पर देखें हमारा यहां पर बोल्ड भी हो गया ये टेक्स्ट, डेफिनेशन वाला वर्ड, और इटैलिक भी हो चुका है। और इनकी शॉर्टकट कमांड अगर मैं दोबारा बताऊं, यहां पर नीचे मैं लिखता हूं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और यहां पर इसको मैं अगर क्या करता हूं, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेकर आ गया और इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो किया, राइट एरो, और कंट्रोल बी करूंगा तो देखें ये बोल्ड हो गया। कंट्रोल आई करूंगा तो देखें हमारा टेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो ये जस्ट इसकी सिंपल कमांड्स थी। और अगर हम जाएं अपने चैप्टर की तरफ तो यहां पर आगे लिखा हुआ है
कि टेक्स्ट के नीचे लकीर देने के लिए कंट्रोल यू अंडरलाइन, ठीक है जी। अच्छा, डबल लकीरें देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन। हर लफ्ज के नीचे अलग अलग लकीर देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, या इसको कहते हैं वर्ड वाइज अंडरलाइन। तो याद रखें स्टूडेंट्स, कंट्रोल यू सिंगल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन। तो ये क्या ऑप्शंस हैं, इसको जरा पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आ गया मैं। अगर मैं चाहता हूं कि जो डेफिनेशन वर्ड लिखा हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ले आऊं यहां पर आपकी आसानी के लिए, ताकि समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं इसके नीचे मैंने लाइन पुट करनी है, तो मैं माउस से देखें बोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है कंट्रोल बी, इटैलिक ऑलरेडी किया हुआ है कंट्रोल आई। तो जब मैं अंडरलाइन में जाऊंगा तो यहां पर देखिए सिंगल अंडरलाइन मिल रहा है आपको, डबल अंडरलाइन भी मिल रहा है। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर सिंगल अंडरलाइन ये वाला पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पुट हो गया। अब मैं कह रहा हूं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, तो ये नीचे होते हैं मोर अंडरलाइन भी होते हैं। जरा मैं मोर अंडरलाइंस में जाऊं तो यहां पर आपको अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल्स मिलेंगे। देखें जरा, नीचे आए, यहां पर इस तरह ये अंडरलाइन का स्टाइल है। अंडरलाइन का आपने कलर दे दिया रेड, ओके। तो ये देखें हमारा अंडरलाइन का स्टाइल भी तब्दील हो गया। इसकी लिस्ट में ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, अंडरलाइन की ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो अंडरलाइन, मोर अंडरलाइन और अंडरलाइन के कलर आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जस्ट अंडरलाइन का ऑप्शन मैंने आपको वहां से बता दिया माउस से। अगर सिंपल कमांड्स बताऊं मैं आपको कि कमांड कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैं अगर यहां पर जा रहा हूं, ठीक है, नीचे थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को पीछे की तरफ खींचूं, ठीक है जी, इसको सेलेक्ट किया। अगर मैं कंट्रोल यू कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंट्रोल यू, देखें आप सिंगल अंडरलाइन आ गया। ठीक है, तो सिंगल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, देखें डबल अंडरलाइन पुट हो चुका है आपके टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, और इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट अप एरो सेलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू में प्रेस करूं तो देखें वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन यहां पर पुट हो जाएगा। तो ये जस्ट सिंपल कमांड थे, कंट्रोल यू अंडरलाइन, देखें कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया सिंगल, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी से मतलब वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन। और अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर चेंज करूं तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, ये देखें जरा, तो ये जस्ट सिंपल आपके लिए सिंपल जी जस्ट कमांड्स थी कि हमने अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी, और अगर वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक है, अब आप देखें हमारे अगर हम एक लेटर टाइप करें तो लेटर के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप लोगों को चीजें पता चल चुकी होंगी कि लेटर नोटिफिकेशंस के अंदर हम कैसे चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि यहां पर जो चैप्टर के अंदर नीचे गिवन है, देखें जरा, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू के बाद यहां पर लिखा हुआ है कि अंडू, कंट्रोल जी, और रीडो, ये रेडो बोलते हैं इसको, कंट्रोल वाई। ठीक है, ये अंडू और रीडो क्या चीजें हैं, कहते हैं कि अगर लिखने के दौरान कोई लफ्ज मिट जाए या कोई गलती हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। और यहां पर नीचे लिखा हुआ है रीडू, वापस अगले मरहले में, मराहिल में वापस जाने के लिए रीडू। ठीक है, तो अंडू रीडू हम अगर अप्लाई करें माउस से, पहले मैं नहीं करवाऊंगा, पहले शॉर्टकट कमांड के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर यह कि अगर मैं चाहता हूं कि आपने इसको ना ऐसे सेलेक्ट कर रखा हुआ था टेक्स्ट को, कंट्रोल ए से आपने तमाम टेक्स्ट को किसी मकसद के लिए सेलेक्ट किया और आपसे गलती से डिलीट बटन प्रेस हो गया। कौन सा बटन प्रेस हो गया, डिलीट, सारा टेक्स्ट आपका गायब हो गया है। आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है जी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा टेक्स्ट तो सारा गायब हो गया, इतनी मेहनत जो 2-3 घंटों की मेहनत थी, वो 2-3 घंटों की मेहनत मेरी क्या होगी जी, जाया हो गई। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यकदम आप लोगों ने कंट्रोल जी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस जी। तो देखें आपका टेक्स्ट जो था वो क्या हो गया, अंडू होकर वापस आ गया।
क्या हो गया, अंडू होकर वापस आ गए। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूं तो ये हमारा वापस आगे चला गया। आगे किधर, मतलब जो हमने डिलीट कर रखा हुआ था वो वापस आगे चला गया, और कंट्रोल जी करेंगे पीछे वापस आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। इसको जस्ट अगर मैं सिंपल मैं आपको समझाऊं कि अंडू रीडू क्या है, देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा कि माय नेम इज सलमान ताज, ठीक है जी। ये मैंने यहां से काम करना शुरू किया, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं इसको कंट्रोल बी से मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन कर दिया, कंट्रोल आई से इटैलिक कर दिया, और कंट्रोल ई से मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, सेंटर कर दिया, ठीक है। समझ आ गई यहां तक बात की। तो आपके सामने 5-6 स्टेप से गुजर कर इस मरहले तक पहुंचा हूं कि मुझे माय नेम इज सलमान ताज ऐसे दिखाई दे रहा है। आपके सामने मैंने लिखा, आपके सामने बोल्ड किया, आपके सामने इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, डबल अंडरलाइन किया और सेंटर किया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं वापस पीछे जाऊं, प्रीवियस स्टेप्स पीछे जाऊं, मतलब जहां से मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया था, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं बैकवर्ड स्टेप्स वापस बैक कदम लेना चाहता हूं, तो पीछे जाने के लिए, वापस बैक जाने के लिए, ठीक है, आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। देखें अभी मैं जैसे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, देखें जरा, कंट्रोल जी प्रेस किया, ये देखें लेफ्ट पे चला गया, फिर कंट्रोल जी, वापस इटैलिक खत्म हो गया, वापस कंट्रोल जी, डबल अंडरलाइन खत्म हो गया, वापस कंट्रोल जी, अंडरलाइन खत्म हो गया, वापस कंट्रोल जी, क्या खत्म हुआ जी, बोल्ड खत्म हो गया, और वापस कंट्रोल जी, वापस कंट्रोल जी जी जी। ये इस अमल को कहते हैं वापस पीछे पीछे जाने को अंडू, कंट्रोल जी। और रीडू मतलब कि वापस मैं आगे जाऊं, फॉरवर्ड जाऊं, जहां पर मैंने काम छोड़ा था। समझ आ गई? तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंट्रोल वाई रीडू। देखें कंट्रोल वाई, ये मैंने लिखा था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देखें आपके सामने मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, बार बार प्रेस करो तो ये यहां तक मैं वापस आ गया। तो पीछे पीछे जाने को क्या कहते हैं, कंट्रोल जी अंडू, और वापस पीछे जाकर वापस आगे आना, जहां पर काम छोड़ा था, ठीक है, जहां से काम स्टार्ट किया था वहां पर हम कैसे पहुंचेंगे, कंट्रोल जी से, और जहां पर काम हमने छोड़ा था, ठीक है जी, मैंने पहले क्या बताया कि जहां से काम शुरू किया था वहां पर जाना, मतलब पीछे जाना, माजी में जाना, कंट्रोल जी, और जहां पर काम छोड़ा था, ठीक है, हमने करके वापस आगे जाना, प्रेजेंट में जाना, कंट्रोल वाई रीडू। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, ठीक है जी। मैंने अभी आपके सामने कंट्रोल जी किया है, आप परेशान हो गए होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। मिसाल ये आपके सामने मैंने डिलीट कर दिया, देखिए जी, डिलीट कर दिया गलती से, और कंट्रोल जी करूंगा वापस आ जाएगा। तो ये ऐसे आसानी से हम अपने काम इस तरह निपटा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं शॉर्टकट कमांड के थ्रू, तो मैंने समझा दिया है। अगर मैं बताऊं कि माउस से कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो माउस से अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा हुआ है, तो माउस से यहां पर आप ऊपर जाए ना, तो यहां पर ऑप्शन होते हैं अंडू और रीडू। अगर इस पर क्लिक करके आपने अंडू और रीडू से टिक हटा दिया, देखें अंडू से टिक हटा दिया और रीडू से टिक हटा दिया, तो ऊपर ऑप्शन आपको नहीं नजर आएंगे। और अगर आपने अंडू पे टिक लगाया, ये शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, और रीडू पे टिक लगाया, तो ये देखें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ये रीडू है और ये क्या है, अंडू है। तो अंडू में जाऊंगा, देखें ये अंडू हो रहा हूं, ठीक है, ये वापस देखें, वापस अंडू जा रहा हूं, पीछे देखें ये सारा पीछे वापस जा रहा हूं, ये देखें, और ये आगे रीडू जहां पर काम छोड़ा था, ये देखें मैं इसे प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखें ये वही काम है जो मैंने यहां तक कर दिए थे। ये देखें एक्सप्लेनेशन और ये सारी चीजें, ये ठीक है जी। तो ये तमाम वो काम है जो मैंने आगे किए, आपके सामने किए हैं, उसको डिलीट किया, रिप्लेस किया। वापस पीछे जाऊंगा, यहां से अंडू करूंगा, यहां से जा सकता हूं, ठीक है, ये देखें वापस पीछे पीछे जा रहा हूं ये, और वापस आगे आगे जाना है तो यहां से मैं रीडू कर दूंगा। तो जस्ट सिंपल स्टूडेंट्स के आज हमने क्लिपबोर्ड कमांड्स में क्या समझा, ठीक है, हमने ये समझा कि टेक्स्ट को कैसे कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट करते हैं। एक चीज को बार बार अगर मैं लिखूं, एक ही हेडिंग को, एक ही टाइप की हेडिंग को अगर मैं बार बार लिखूं, मैं क्या करूंगा, एक दफा लिख लूंगा, उसको डिजाइन कर लूंगा,
उसको आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगा और इसमें वर्डिंग के चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम हमने तीनों चीजें सीखी यहाँ पर इस चैप्टर में। बोल्ड करना सिखाया, इटैलिक करना सिखाया, ठीक है, टेक्स्ट को, और इटैलिक करना और डबल अंडरलाइन करना, ठीक है जी, अंडरलाइन करना, वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करना, और मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया डिटेल में कि अंडू का कैसे करते हैं और रीडू कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको तमाम शॉर्टकट कीज से भी समझा दी। ये शॉर्टकट कीज आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी बात है, पॉज करके वीडियो को, या फिर आप नोट कर लें या फिर प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, तो मैंने आपका शॉर्टकट कमांड्स के थ्रू भी सारा प्रैक्टिकल ये देखें आपके सामने करवाया, एक एक वर्ड, ठीक है, और आपके सामने माउस से भी मैंने बताया कि ये बोल्ड कहां पर है माउस के थ्रू, और इटैलिक कहां पर है, अंडरलाइन कहां पर है। ये सारी चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकल, शॉर्टकट कमांड के थ्रू और माउस से भी मैंने ये चीजें परफॉर्म करके दिखा दी। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें और अपनी कमांड इसके ऊपर बिल्डअप करें। ठीक है, हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक चैप्टर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और लेक्चर नंबर 6 आज हमारा है जो हम पढ़ चुके हैं क्लिपबोर्ड कमांड्स। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको आज के चैप्टर फुल एंड फ्लेज क्लियर हो चुका होगा, और अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें समझ आएंगी, इन तमाम चीजों के आपके शॉर्टकट कमांड्स याद होंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर में मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने उस पूरी की पूरी क्लास में, वो क्लास नंबर 7 हो सकती है, क्लास नंबर 8 हो सकती है, कोई भी, तो लेक्चर नंबर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लेक्चर नंबर 7 हो सकता है, लेक्चर नंबर 8 या 9 जो भी है, उसमें मैं उस पूरी क्लास में मैं आपको चीज़ें नहीं, कमांड्स नहीं सिखाऊंगा, बल्कि जो हमने प्रीवियस कमांड सारी पढ़ी हैं उन कमांड्स की बेस पर कोई नोटिफिकेशन, ठीक है, बनाना सिखाएंगे आपको। ठीक है, कि नोटिफिकेशन कैसे टाइप किया जाता है, या लेटर या नोटिफिकेशन। तो वो क्लास आप लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एप्लीकेशंस, लेटर्स और नोटिफिकेशंस लेटर्स, ये चीज़ें आप लोग टाइप करना और इसको मैनेज सेट शूट करना आप उसको जान सकेंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, और इंशाल्लाह मज़ीद भी आप हमारी जो प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल, हमारे इस चैनल में और प्लेलिस्ट में और इस सीरीज़ में जो चैप्टर्स और जो लेक्चर्स जो ऐड होंगे उसको आप दिल से, तसल्ली से और इंशाल्लाह उसको आप पढ़ेंगे। और आप मज़ीद, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि उन लोगों से शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, इन कोर्सेज़ की, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स, कम्युनिटी तमाम के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर करें वगैरह वगैरह। ठीक है जी, मुझे चैप्टर नंबर 6 के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 के साथ दोबारा हाजिर होंगे, नई कमांड्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।